वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। एक पेटी में 12 गेंद है। देखो 12 गेंद है, जिनमें से एक गेंद काली है, काली गेंद है ना। तो एक्स गेंद काली है, एनबी कर दे रहे हैं। एनबी क्यों? ब्लैक बॉल के लिए। ब्लैक बॉल कितनी है? एक्स। और सवाल बोल रहा है इनमें से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि यह गेंद काली होगी। एक गेंद निकाली गई है तो एक गेंद के लिए एक निकाल लो। तो अगर 12 टोटल बॉल था और 12 का 12 बॉल अगर काली होती, 12 की 12 बॉल काली होती तब तो प्रायिकता 1/12 निकल जाता। लेकिन अभी हमको ये पता नहीं है कि 12 में से बॉल कितनी है जो काली है। अभी हमको जो बोला गया है ब्लैक बॉल्स कितनी है? एक्स। काली बॉल कितनी है? एक्स है। काली गेंद, काली गेंद एक्स है। अगर 12 की 12 बॉल काली थी तब ये प्रायिकता सही था। ठीक है, तो अगर इसको हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ऐसे समझ लें कि चूंकि कुल गेंद काली एक्स, कुल गेंद जो काली है मतलब काली रंग की है, कुल गेंद लिखे है एक्स। और इसमें से अगर एक निकाला गया, NE अगर एक निकाला गया हो तब तो NP मेरा यहाँ से निकलता वो होता 1/x। ठीक है, अगर सिर्फ पूरी की पूरी x गेंद में से ही एक निकाल देते। सवाल हालांकि ऐसा नहीं है, सवाल मेरा टोटल 12 बॉल है, 12 में से x बॉल ही काली है। अब x कितना है वो तो बाद की बात है, निकालने वाली बात है, वो निकाल लेंगे बाद में। अब सवाल का अगला हिस्सा है कि इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाए। तो चलो, अभी जो बॉल थी इसमें एक्स थी ना, काली बॉल। प्रश्न से छह नई काली बॉल और मिला देने पर कुल काली बॉल कितनी हो जाएगी? कुल काली गेंद हो जाएगी x + 6। अभी तक x है, अब क्या हो जाएगा? x + 6 हो जाएगा। 6 काली गेंद जोड़, क्योंकि 6 काली गेंद है। तब जब टोटल बॉल कितनी हो जाएगी? NS कितना हो जाएगा? अभी देखो यहाँ पे टोटल बॉल कितना था? 12। और उसमें काली बॉल कितनी थी? x। ठीक है, और अगर पूरा का पूरा काला होता तब 1/12 प्रायिकता हो जाता। हम मान नहीं रहे कि है, नहीं मान रहे हैं, लेकिन अगर होता तो ऐसा होता। तो कुल काली गेंद इसमें x दिया हुआ है, अगर कुल काली गेंद x है उसमें निकालते अगर एक तो 1/x आती प्रायिकता, है ना। उस आधार पे ये बात हम बोल रहे हैं। खैर, अभी बोल रहा है कि 6 नई बॉल और जोड़ दो इसके अंदर। तो अब कुल बॉल कितनी होगी तुम्हारे पास? कुल बॉल तो 18 हो गए ना, पहले से 12 बॉल था और प्लस अभी 6 बॉल डाल दिए हैं, 18 बॉल डाल दिए हैं टोटल। 18 बॉल में से काली बॉल कितनी है? x + 6। ठीक है, अब इसमें से अगर कोई एक बॉल निकालेगा, कोई भी एक बॉल निकालेगा, ठीक है ना, इसको तुम क्या कह सकती हो? NE बोलेंगे। तो NP बता रहा है कितना हो जाएगा? NE/NS, और ये तुम्हारा आ जाएगा x + 6 टोटल जितना होता है अब बट्टा 18। ठीक है, इसको 1 मान लो। बाद वाला
अब पहले वाला अगर मान के चलो ठीक इसी के बिना पर 6 जोड़े हैं तब ना, तब तो 6 नहीं जोड़ा हुआ था, तब तो 1 से था। तो उस हालत में अगर हम देखते तो NP क्या होता, काली बॉल NE, काली बॉल कितनी थी पहले, X थी, तो ये X हो जाएगा। अब बट्टा NS आएगा, NS कितना था 12, तो ये X बट्टा 12 होगा। बात समझ रहे हो? पहले वाले हालत में जब कुछ जोड़ जाड़ नहीं किया गया, टोटल बॉल काली X थी, तो जितनी है वो संभावना निकाल दो, X बट्टा 12 होगा काली बॉल होने की संभावना। अभी वाले में क्या था, इसको समीकरण 2 मान लें, और जब इसी में 6 बॉल जोड़ दिए हैं तो टोटल बॉल में पड़ गए 18 बॉल हो गए, इसकी संभावना क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी। तो अब सवाल क्या कह रहा है, दोनों संभावना में फर्क क्या है, समझे? ये पहले वाली संभावना, ये अभी वाली संभावना, दोनों संभावना निकाल लीजिए। सवाल में क्या कह रहा है कि तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहले प्रायिकता की 2 गुनी हो जाती है। पहले ये थी प्रायिकता और अभी ये वाली प्रायिकता है, तो ये जो प्रायिकता है ये उसकी 2 गुनी हो जाती है। फिर लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से क्या है कि जो समीकरण 2 है, ये तो मतलब समीकरण 2, इसकी जो संभावना है इसका 2 गुना, इसका 2 गुना क्या होगा, समीकरण 2, ये बाद वाली है ना। तो बाद वाले में जब 6 बॉल जोड़ दिए हैं, काली बॉल जोड़ दिए 6 को, तब जो संभावना है इसकी वो पहले की संभावना जो ये थी उसका 2 गुना है, ये आ गया। अब 1 और 2 की जगह उसका वैल्यू डाल दो, 2 की जगह ये वैल्यू डाल देंगे, कौन सा, सॉरी 2 की जगह वो वैल्यू डाल दो, मतलब x बट्टा 12, x बट्टा 12 और गुने 2 बराबर 1 की जगह क्या लिखेंगे हम, x प्लस 6 बट्टा 18। समझे कुछ? अब बिल्कुल क्लियर है सारा हिसाब किताब, जो कट सकता है काटेंगे, जो नहीं कट सकता है उसको कहेंगे आराम करो, ठीक है? कटेगा ही, आराम करने की बात नहीं होगी। जैसे देखो, सबसे पहले 2 1 जा ऊपर और 2 6 जा 12, कट गया, कटा ना। ये मेरे पास आ गया x बट्टा 6 बराबर कितना है, x प्लस 6 बट्टा 18, है ना। अब ये भी कटेगा, काटते हैं, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, कट गया, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुना को नहीं गुना करेंगे, 3 से गुना होगा x, 3x बराबर x प्लस 6 हो गया ना। अब तुम उसको इधर ले आओ अपनी जगह, एक साइड 3x, ये x इधर आएगा तो माइनस x बराबर 6, घट जाएगा तो 2x बराबर 6, 2 1 2, 2 3 6, x बराबर 3, ठीक है। अब देखो निकल चुका है, इसमें चाहेंगे, ये तो संभावना की बात थी, हमारा सारा काम इसमें चल रहा है, तो इसकी तो जरूरत है, इसकी जरूरत है, इस पूरे की जरूरत हमको यहाँ पे नहीं है, तो इस पार्ट को आप छोड़ सकते हैं बड़े आराम से, लिख भी देंगे तो कोई गलत नहीं, समझाने के लिए लिखे इसलिए, तो उस पार्ट को छोड़ सकते हैं। यहाँ से आपका सारा सवाल क्लियर होता है। बोल रहा है, एक जार में 24 कंचा है, 24 गोली है, समझ गए? ठीक है, ध्यान दो, एक जार में कितना, 24 जार, समझ गए ना ऐसे। अधिक वाला लिख दिया है, शुरू x से किए, कितना है
24। गोलियां, समझ गया? क्वेश्चन बोल रहा है एक जार में 24 कंचे हैं, इनमें कुछ हरा है और कुछ नीला है, दो ही रंग, ठीक है ना? ग्रीन और ब्लू बॉल कितना? 24 में से टोटल जो 24 देख रहे हो उसमें यही दोनों रंग का है, हरा भी है और नीला भी है। कोई दिक्कत? बोल रहा यदि इस जार में से या दृष्टता से एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। क्लियर? एक कंचा निकाले 24 में से एक, तो उसमें से बोलना अगर ऐसा करते हैं Ne क्या होगा? हरे गोलियों की संख्या यही होगी, जितना है हर गोली की संख्या टोटल गुनाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है? जितना भी हरा गोली, हमको नहीं पता कितना है, तो पता ही नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। क्या मान? एक्स मान, ठीक है? एक्स गोली है, तो अब बोल रहा है एक कंचा निकाला जाता है, अगर एक्स गोली तुम्हारा हरा है तो अब नीला गोली कितना होगा भाई? नीले गोलियों की संख्या बराबर टोटल कितना था? 24, और हरा वाले कितना निकल गया तुम्हारा? एक्स। तो 24 में से एक्स घटा दो तो कितना बच जाएगा? 24 माइनस एक्स। अब एक्स का जो भी वैल्यू ले आओ, यहाँ 6 होगा तो 18 बच जाएगा, 12 होगा तो भी 12 हो जाएगा, 3 होगा तो 21 हो जाएगा, समझ रहा? घटा देंगे तो नीले गोलियों की संख्या कितनी हो गई? 24 माइनस एक्स, दोनों आ गया, है ना? अब आ जाते हैं सवाल की तरफ। बोला है सवाल में, पहला पार्ट है कि यदि इसमें से एक कंचा निकाला जाता है तो इसके हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। हरा होने की प्रायिकता कितना है? 2/3। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हुआ तुम्हारा? NP से NE NS। NP कितना? हरे के लिए कितना है? X, और NS कितना हुआ? टोटल 24, ठीक है ना? और ये वैल्यू सवाल में कितना दिए हुआ है ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये प्रश्न से दिया हुआ है, प्रश्न में बोल रहे हैं वो लिखे हैं, हम तो ये लिखे हैं, ये प्रश्न में दिया हुआ है वो यहाँ लिख दिया, ये हम जो माने थे उसके हिसाब से ये लिखा और उसके हिसाब से ये लिखा, और हमको सवाल में जो दिया हुआ था उसके हिसाब से ये लिख दिया, तो दोनों बराबर हो गया। अब इस सब को हटा दो, इतना क्या काम करेंगे? सिर्फ इतना पे काम करेंगे तो क्या होगा? लिख दोगे x/24 बराबर 2/3। कुछ कटने वाला तो काटो, कटने वाला तो है ही। 3 1 जा 3, 8 जा 24। x बराबर कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 गुना 8 16। x 16 आ गया। x क्या माने थे? हरे गोली की संख्या, हरे रंग की गोलियों की संख्या बराबर 16। बाकी क्या नीला रंग का क्या हो जाएगा? खुद ही निकाल सकता हूँ। हरे रंग वाले में कुछ नहीं, हरे निकल ही गया। नीले रंग के कंचों की
संख्या बराबर 16 घटा दो 24 में से, कितना होगा 8। कंचा गोली को बोलते हैं। जार में नीले कंचों की संख्या क्या है? क्या है? 8 है, ये मांग रहा है।